कक्षा 3 विषय हिंदी। पाठ संख्या है 8 और पाठ का नाम है गीत यहाँ खुशहाली के। उसका है गृह कार्य। तो गृह कार्य करने से पूर्व हम पाठ का अध्ययन करते हैं, पाठ का अनुवाद सुनते हैं। तो गीत यहाँ खुशहाली के। तो युग युग से हम रहे उपासक, गेंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। युग यानी होता है युग, समय का लंबा अंतराल। उपासक यानी होते हैं उपासना या भक्ति करने वाली। कुदाली यानी होती है मिट्टी खोदने का औजार। इसका अर्थ होगा कि हम युगों युगों से गेंती और कुदाली के उपासक रहे हैं, अर्थात हम श्रम की पूजा करते आए हैं। हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं, अर्थात खेतों में अनाज पैदा करते हैं। दूसरा है घुंघरू वाले बेलों के जब मिट्टी महके पांव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। घुंघरू, घुंघरू का अर्थ होता है बजने वाली छोटी छोटी गुंडियां। महके यानी महकती है, तले यानी नीचे। इसका भावार्थ होगा कि जब खेतों में घुंघरू बजते हैं, बैलों के पांव के नीचे से मिट्टी की खुशबू आती है। जब तेज तपती धूप और छांव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान परिश्रम करता है। फिर तीसरा, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो दर्शन यानी होता है दिखाई देना, इंद्रधनुष यानी होता है बारिश के बाद आसमान में 7 रंग की धनुष जैसी दिखने वाली आकृति। संध्या यानी होती है शाम का वक्त या शाम का समय। लाली यानी लालिमा। खुशहाली का अर्थ होता है समृद्धि या सुख का समय। तो कवि कहता है कि खेतों में श्रम करते हुए किसानों को इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है और शाम की लाली भी, अर्थात चाहे जैसा मौसम और समय हो, किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। कोयल मोर पपैये गाते, श्याम श्याम गठा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। पपैया यानी होता है एक पक्षी जो बारिश के मौसम में आवाज करता है। श्याम गठा यानी होती है काली गठाएं। मधुर का अर्थ होता है मीठे। स्वर यानी होती है आवाज। कोकिल कंठ यानी कोयल जैसी आवाज वाली। गहरा ने उमड़ घुमड़ कर आना। इसका अर्थ होगा इन पंक्तियों का कि बारिश के मौसम में यहाँ कोयल, मोर, पपैये इत्यादि बोलते हैं और काली गठाएं उमड़ घुमड़ कर आसमान पर छा जाती हैं। खुशी के मारे घर की बहुएं कोयल जैसे मीठे स्वर में गीत गाती है। आगे है फिर कि वन बागों में झूले बनते जब पेड़ों की डाली से, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। वन यानी होता है जंगल, बाग यानी बगीचा। तो इसका अर्थ होगा कि बारिश के मौसम में बाग बगीचों में पेड़ों की डालियों से झूले बांधे जाते हैं, जहां सब झूला झूलते अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। इससे आगे है पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनरदानी खेतों में लहराती है। इसका भावार्थ होगा कि पर्वत यानी होता है पहाड़, उछलती यानी कलकल करती, चुनर यानी चुनरी एक विशेष प्रकार की ओढ़नी, धानी यानी धान की। इसका अर्थ होगा कि पहाड़ों से नदियां कलकल करती हुई मैदानों में आती है, खेतों में धान की फसल ऐसे लहराती है जैसे कोई हरी भरी चुनरी खेतों में लहरा रही हो। आगे है इस कविता के, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो मोती जैसे यानी मोतियों जैसे चमकने वाले, दाने यानी अनाज के दाने, बाली यानी फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। इसका अर्थ होगा कि हरे भरे खेतों में उगी गेहूं की हर बाली में अनाज के दाने मोतियों जैसे चमकते हैं। किसान कहता है कि हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। आगे है उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर सांझ मंजीरे बजते नए तरानों में।
उत्पादन यानी होता है पैदावार, अलग जगाना यानी जोश पैदा करना, चौपाल यानी बैठक, तराने यानी गीत। इसका अर्थ होगा कि खेतों में लहलाती फसलें सभी मेहनतकश किसानों के मन में उत्पादन के प्रति जोश पैदा करती है। किसानों का यह उत्साह शाम के समय चौपालों पर लोकगीत संगीत की धुनों पर झांझ मंजीरे बजते गाते नाचते दिखाई पड़ता है। आगे है, गली गली में उत्सव मनते, होली और दिवाली के हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्सव यानी होता है त्योहार या पर्व कहते, मनते यानी मनाए जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ हर तरफ उत्साह और उमंग के साथ होली और दिवाली के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ हम अर्थात किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। तो गीत यहाँ खुशहाली के। इस पाठ का अनुवाद देखने के बाद अब प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के। गेंती और कुदाली के हम उपासक रहे हैं। दूसरा है, आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? आसमान में हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो आसमान में हमें एक तो इंद्रधनुष दिखाई देता है और एक संध्या की लाली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3, हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? तो अपन कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? तो हम होली और दिवाली के उत्सव मनाते हैं। होली है, दिवाली है, उसके उत्सव मनाए जाते हैं। चौथा है, इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? यानी जो 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है वह कब दिखाई देता है? तो वह वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। यानी जब बरसात होती है उस समय वर्षा होकर के रुक जाती है या वर्षा होती रहती है, उस समय वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। 5वां है, किसका पसीना कब बहता है? किसका पसीना कब बहता है? पसीना, किसान का पसीना तेज धूप में बहता है। किसका पसीना? किसान का पसीना कब बहता है? तेज धूप में। यानी खेत में जब वह काम करता है किसान, तो जब तेज गर्मी पड़ती है या धूप पड़ती है तो उससे उसका पसीना बहता है। 6वां है, काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाते हैं? यानी जब बरसात आने का वक्त होता है या काली काली घटाएं छा जाती है आसमान में, तब कौन कौन गीत गाने लग जाते हैं? उस समय कोयल है, मोर है, पपैये है, ये गीत गाने लग जाते हैं। यानी काली घटा छाने पर कोयल, मोर, पपैये ये गीत गाने लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, नदी कहाँ से बहकर आती है? तो नदी कहाँ से बहकर आती है? यानी नदियां कहाँ से निकलती है? तो नदियां जो ऊंचे स्थान होते हैं, पहाड़ यानी पर्वत के दो चाहे डूंगर के दो, पहाड़ों से नदियां निकलती है। 8वां है, गली गली में उत्सव कब मनते? यानी गली गली में उत्सव कब मनाते हैं? तो गली गली में उत्सव, इसका उत्तर होगा कि गली गली में उत्सव जब फसलें पैदा होने के बाद, यानी फसल पैदा होती है और उसके बाद में, जैसे दिवाली है, होली है, इनके उत्सव मनाए जाते हैं। 9वां है, बहुवचन से एक वचन बनाओ। एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो भी, और बहुवचन से एक वचन बनाते हैं तो मात्राएं घटा दी जाती है। चौपालू, चौपालू का हो जाएगा चौपाल, और बहुवचन बनाएंगे तो वापस चौपालू। पेड़ों का हो जाएगा पेड़, बेलों का हो जाएगा बेल, गीतों का हो जाएगा गीत, सवरों का हो जाएगा सवर, मैदानों का हो जाएगा मैदान। इस तरह से ये कक्षा 3 पाठ संख्या 8 गीत यहाँ खुशहाली के पाठ का जो गृह कार्य है यह पूरा हुआ।